नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा अनुच्छेद लेखन का उत्तर इस प्रकार से चेक किया जाता है। भूमिका 1 अंक, विषय वस्तु 3 अंक, भाषा 1 अंक, कुल मिलाकर 5 अंक। यानी भूमिका में जो विषय पूछा जाता है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और जो मुख्य कंटेंट होता है उसके अंतर्गत विषय वस्तु आते हैं। जो मेन कंटेंट लिखते हैं उसके 3 अंक मिलते हैं और भाषा के हमें 1 अंक मिलते हैं। भाषा में क्या होता है, जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अर्थात खड़ी बोली, उसी के अनुसार हमें लिखना होता है। उसमें किसी भी प्रकार के हमें क्या एब्यूज शब्द नहीं लिखने चाहिए या ऐसे भाषा नहीं लिखनी चाहिए जिसका प्रभाव गलत पड़ता हो या जिनके अर्थ उचित ना हो। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अगर इन तीनों बिंदुओं के आधार पर आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो अनुच्छेद लेखन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, तो 3 प्रश्न दिए हैं। पहला है 2020 क्रिकेट मैच, दूसरा है जंक फूड और तीसरा है पुस्तक का महत्व। तो हम बारी बारी से तीनों ही समझ लेते हैं। आपको परीक्षा में सिर्फ एक ही लिखने के लिए कहा जाएगा। तीनों में से जो सरल है आप उसका चुनाव करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप तीनों को बहुत ही गंभीरता से पढ़ लेंगे। फिर आप ये मानस बना लेंगे कि आप कौन सा उनमें से बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो उसी का चुनाव करके हम फिर क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो हम तीनों को बारी बारी से आपको बता देते हैं। तो हम पहला लिखेंगे। पहला है 2020 क्रिकेट मैच और इसके बिंदु दिए हैं। 2020 क्रिकेट क्या है, इस क्रिकेट में रोमांच, इस क्रिकेट में भारत की उपलब्धि। तो ये 3 बिंदु हैं। क्या कहा गया कि इन 3 बिंदुओं के आधार पर लिखना है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम अनुच्छेद लिखेंगे तो ये तीनों बिंदु उसी के अंतर्गत आ जाने चाहिए। तो कैसे आ जाएंगे, चलो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी में उत्तर लिखेंगे और सामने फिर उसके आगे लिख देंगे हम अनुच्छेद लेखन। फिर जो भी आप अनुच्छेद लिखना चाहें उसको हम लिख देते। तो हमने पहले चुना है 2020 क्रिकेट मैच। ठीक, अब हम शुरू करते हैं उत्तर लिखना। 2020 क्रिकेट मैच की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में 2003 में हुई थी। इसे फटाफट क्रिकेट भी कहा जाता है। इसमें सभी टीमों को मात्र 20 ओवर दिए जाते हैं। सभी टीमों को 20 ओवर में खेल समाप्त करना होता है। इस खेल का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाता है। इस खेल में तेजी से रन बनाए जाते हैं और विकेट भी शीघ्र लेने का प्रयास किया जाता है। ये खेल तभी रोमांचित होता है जब इसमें खिलाड़ी चौकों और छक्कों की बरसात करता है। वहीं फील्ड करने वाले खिलाड़ी भी चीते की तरह गेंद को फेंकते और पकड़ते हैं। पूरे समय खिलाड़ी और दर्शक जोश में दिखाई देते हैं। भारत का 2020 क्रिकेट मैचों में शानदार प्रदर्शन रहा है। पहला 2020 विश्व कप भारत ने ही जीता था। भारत के पास विराट कोहली जैसा मजबूत कप्तान है। जहां एक और धुआंधार बैटिंग करने वाले स्वयं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल जैसे तेज खिलाड़ी हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज हैं। तो ये क्या हम अभी 2020 में लिख रहे, तो उसी के अनुसार हमने खिलाड़ियों के नाम दिए हैं। तो समय के अनुसार क्या रहते हैं, कप्तान और खिलाड़ी बदलते रहते हैं। तो हमें उनको भी, जिस समय आप अनुच्छेद लिखो तो उसी समय के खिलाड़ियों का हम प्रतिपादन करेंगे। ठीक है। हाँ, ये वहीं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज हैं। इसलिए भारत के आगे बाकी देशों की टीमें धराशायी हो जाती हैं। आज भारत को हमेशा एक चैंपियन की तरह देखा जाता है। तो इस तरह से ये लगभग 80 से 100 शब्दों में हमारा अनुच्छेद हो जाएगा। हो सकता है हमारा अनुच्छेद 100 से ऊपर भी हो। तो इसमें पूछा जाता है कि लगभग 80 से 100 शब्द। लगभग का अर्थ होता है आप कम से कम 75 में भी कर सकते हैं और 110 में।
आपको इतनी शब्दों में लिखना, मेरा भले ही 130-40 में लिखा हो, लेकिन आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद के अंतर्गत सॉलिड कंटेन होना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों से हमें बचना चाहिए। जो मेन बिंदु हैं या विषय रहे उन्हीं को इनके अंदर समाहित करना चाहिए, नहीं तो हमारा अनुच्छेद बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा। अब आगे दूसरा है जंक फूड। तो जंक फूड के बिंदु क्या है, जंक फूड क्या है, युवा पीढ़ी और जंक फूड खाने के दुष्परिणाम। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद अनुच्छेद लेकर सामने लिख देंगे जंक फूड। फिर हम शुरू करते हैं। जंक फूड उन्हें कहते हैं जिनमें शुगर, नमक और फैट आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसके अधिक सेवन से मानव शरीर को हानि पहुंचती है। इनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। बर्गर, पिज्जा, कैंडी, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइड चिकन और चाइनीज फूड आदि जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, और भी हो सकते हैं। हमने मेन जो फूड है उनके नाम लिख दिए हैं। आधुनिकता ने हमारे खाने पीने की शैली को बदल दिया। भारत जैसे देश में यह फूड खाने का अंग बन गया है। इस जंक फूड के जाल में युवा वर्ग फंस चुका है। आज 60% युवा जंक फूड पर ही चलते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इनके अधिक सेवन से उन्हें कम उम्र में शुगर, मोटापा, हड्डियों का कमजोर होना, कब्ज, ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियां हो रही हैं। उनकी शारीरिक क्षमता और IQ भी कमजोर हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। तो देखो, इस तरह से ये हमने जंक फूड पर क्या अनुच्छेद लेखन लिखा, जिसमें जंक फूड क्या है वो भी आ गया, युवा पीढ़ी और जंक फूड ये भी आ गया, जंक फूड खाने के दुष्परिणाम ये भी, तीनों चीजें इसमें दी हैं। तो हमें क्या अनुच्छेद लेखन कम से कम शब्दों में लिखना होता है, इसलिए हमें उसमें कंटेंट भर भर के लिखना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और भाषा भी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा अनुच्छेद है पुस्तकों का महत्व। तो इनके 3 बिंदु कौन कौन से हैं, पुस्तकें और मनुष्य, पुस्तकें प्रेरणा का स्रोत, समाज परिवर्तन में पुस्तकों की भूमिका। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले डालेंगे उत्तर, फिर हम लिख देंगे अनुच्छेद लेखन, और उसके सामने हमने जो अनुच्छेद लेखन चुना उसका शीर्षक लिख देंगे पुस्तकों का महत्व। अब हमें ये 3 बिंदु ऐसा लिखना, हमें अनुच्छेद की 3 बिंदु इसके अंतर्गत आ जाए। तो हमने सबसे पहले शुरुआत एक पद से की, यानी काव्य से। पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच। तो इस तरह से हम स्लोगन या दोहा टाइप का भी लिख सकते हैं। शुरुआत करने से पहले हम कोई उदाहरण ले सकते हैं, कोई मुहावरा से शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से ये लिया। फिर उसके बाद शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जो घटता है वही पुस्तकों में संरक्षित हो जाता है। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, वे मनुष्य को प्रेरित करती हैं। गांधी जी, गीता और विवेकानंद वेदों से प्रेरणा पाकर संसार में अमर हुए। अच्छी पुस्तकें लोगों को आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। पुस्तकें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती हैं, वे समाज का मार्गदर्शन भी करती हैं। समाज परिवर्तन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छी पुस्तकें समाज में क्रांति लाती हैं, उनमें व्यक्ति और समाज को बदलने की शक्ति होती है। गीता, रामायण जैसे ग्रंथ समाज में नई चेतना जगाते हैं। पुस्तकें समाज के लिए रत्न होती हैं। तो देखो, इस तरह से हम इसमें बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही कम समय में। तो हमने पुस्तकें और मनुष्य, पुस्तकें प्रेरणा का स्रोत, समाज परिवर्तन में पुस्तकों की भूमिका, सब इसमें समाहित कर दिया। तो इस तरह से आप अगर अनुच्छेद लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो ये तीनों अनुच्छेद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि परीक्षा में हमें किस तरह से लिखना रहता है। तो अगर ये आपको पसंद आए तो हमें बताइएगा कि आपको ये अनुच्छेद कैसे लगे, और अगर समझ में उसके बाद भी ना आए हो तो भी हमें बताइएगा, और किस पर आप अनुच्छेद चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका उत्तर या उस पर बहुत ही अच्छा अनुच्छेद लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। आज के लिए धन्यवाद।